मेरे प्रिय लाडलों, मैंने आपको पढ़ाया गणित में क्या पढ़ाया, ए धन बी का होल क्यूब का प्रसार करना। ठीक है ना। तो ए धन बी का होल क्यूब का प्रसार जब किया जाएगा तो आएगा ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab कोष्टक में ए धन बी। अगर कोई पूछ दे लाडला कि ए ऋण बी का होल क्यूब का प्रसार करने पे क्या आएगा, तो ए क्यूब ऋण बी क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। कोष्टक में फिर से सुन लेना, ए ऋण बी का होल क्यूब का प्रसार अगर करना है तो ए क्यूब ऋण बी क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। अगर कोई पूछ दे लाडला कि वृत्त किसे कहते हैं, तो किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर किसी निश्चित लंबाई का चाप लेकर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि जो रेखाखंड वृत्त के परिध को दो बिंदुओं पे काटता है उसे क्या कहते हैं, उसे जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और जो जीवा वृत्त के व्यास वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है ना। साइकिल की पहिया या वृत्त का सबसे अच्छा उदाहरण है। और यह एक चक्कर जब घूमती है तो यह कितना दूरी तय करती है, 2 पाई आर। कितना दूरी तय करती है, 2 पाई आर। ठीक है ना। अगर कोई पूछ दे कि एक साइकिल की पहिया 10 चक्कर घूम रही है, ठीक है ना, तो वह कितनी दूरी तय करेगी, 10 गुणे 2 पाई आर। 10 गुणे 2 पाई आर। तो इस तरह से गणित का सूत्र मात्र 2 मिनट के अंदर सुनिएगा। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर होता है लाडला ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ऋण 2ab। ठीक है ना। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में ए धन बी, दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी होता है। अगला सुन लेना, ए धन बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab कोष्टक में ए ऋण बी ए धन बी। ठीक है ना। ए ऋण बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब ऋण बी क्यूब ऋण 3ab कोष्टक में ए ऋण बी। ठीक है। यदि कोई पूछ दे ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब सूत्र याद होना चाहिए। यक्ष घातीय m गुणे यक्ष घातीय n बराबर यक्ष घातीय m धन n, यक्ष घातीय m भागे यक्ष घातीय n बराबर यक्ष घातीय m ऋण n और यक्ष घातीय 0 बराबर 1। ठीक है ना।